फिर एक दिन माँ ने सोचा अब दुनिया से जाने वाली हूँ, क्यों ना अपने बेटे का चेहरा देख के आ जाऊं। माँ ने कदम उठाए है, कलेजे पे बर्दाश्त का पत्थर रखा, बेटे के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। दस्तक दी, अंदर से इस बूढ़ी का पोता निकल करके आया। उसने कहा क्या बात है? कहा मुझे इस घर के मालिक से मिलना है। बच्चे ने अंदर जाके कहा अब्बा जी कोई औरत आई है, उसकी एक आंख नहीं है, आपसे मिलना चाहती है। जब इतनी बात सुनी है उसने कहा उससे जाके कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। जब बच्चा पलट के आके कहता है मेरा बाप घर पे नहीं है, अल्लाह अकबर। माँ ने आंखों में आंसू भर के बच्चे से कहा था बेटे तू कौन है उसका? कहा मैं उसका शहजादा हूँ। माँ बेसाख्ता हो करके अपने पोते को सीने से लगा लेती है। याद रखिएगा माँ बाप को औलाद प्यारी होती है, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है पूत से ज्यादा पोते प्यारे हुआ करते हैं। वजह यह नहीं होती है कि वो रोटी देंगे, वजह यह नहीं होती है कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इसलिए पूत से पोते प्यारे होते हैं क्योंकि माँ बाप को अपने पोते के अंदर अपने बेटे का बचपन नजर आया करता ना। तो एक नौजवान अब तो बूढ़ा हो गया होगा, उसने ऐलान निकाला जुनैद भाई अखबार में, जिससे मां न पाली जाती हो वो मुझे दे जाए, जिससे अपनी मां न पाली जाती हो वो मुझे दे जाए। तो लोगों ने वो ऐलान पढ़ा और हैरत हुई, कहा जो लोगों से अपनी मां नहीं पलती ये ऐलान कर रहा है जिससे मां नहीं पाली जाती हो मैं दे जाए। इंटरव्यू के लिए लोग गए कि भाई इस दौर में जब लोगों से अपनी मां नहीं पलती तू ऐलान करके दूसरों की मां मंगा रहा है। उसने कहा एक कहानी है, इसमें एक राज है। कहा बताना। फिर वो रोने बैठ गया। तवज्जो कीजिएगा। अब उसने जो रोना शुरू किया और अपनी बात बताई, उसने कहा जी मैं छोटा था, मैंने होश संभाला ना तो मैंने देखा मेरी मां की एक आंख नहीं थी। क्या नहीं थी? जिसकी आंख ना हो उसे क्या कहते हैं? अंधा नहीं कहते, दोनों क्यों कहते हैं? कहा ना बोलते हैं। ये समझेंगे ना मुहावरे में, अगर अल्लाह ना करे किसी को ये आरिज़ा लाहिक हो, खुदा सबकी आंखें सलामत रखे। ठीक है, मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूं। वो कहता मेरी मां की एक आंख नहीं थी। कहते मैं जब घर तरह रहता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी मां ने एक अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। और इको कम करो भाई इसका थोड़ा सा। अच्छे स्कूल में जब मेरा एडमिशन हुआ ना, मैं पढ़ने के लिए गया तो मेरी मां मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आई। उसकी एक आंख नहीं थी, बच्चों ने मजाक बना ली, कानी का बेटा है, कानी का बेटा है, कानी का बेटा है। कहते मैंने आके बस्ता फेंक दिया। मैंने कहा मां नहीं पढ़ना मुझे। कहा क्यों? का लोग मुझे कानी का बेटा कहते, मजाक बनाते। तो मां थी ना, सीने से लगाया। कहा लाल तेरी जिंदगी का सवाल है, सर पे बाप भी नहीं है, यतीम है तू, तेरे सहारे मेरी जिंदगी कट रही है। बेटे पढ़ ले वरना जमाना एक लुकमा किसी को नहीं देता है, दौर बहुत खराब हो गया है बेटे। माँ ने समझाया। कहता फिर माँ ने मेरा एडमिशन करा दिया। कहा मैं पढ़ता रहा यहाँ तक कि मैं होशियार हो गया। जब होशियार हुआ तो फिर मेरे पीछे तो ये ताना पड़ा था, ये इल्जाम मेरे सर पे था कि मैं कानी का बेटा हूँ। का जब मैं समझदार हो गया ना, मैं मजबूत हो गया, मुझे लगा कि मैं फैसला खुद कर सकता हूँ। कहते मैंने एक दिन आके ना घर पे बस्ता फेंक दिया। मैंने कहा माँ बहुत हो गया, अब मैं नहीं पढ़ सकता। मेरी माँ ने कहा लाल हो क्या गया? कहा माँ वही ताना जो बचपन से लेके आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ए माँ आज भी स्कूल जाता हूँ ना, लोग कानी का बेटा कह के आवाज देते। माँ बता मैं नहीं पढ़ना चाहता। माँ ने कहा बेटे कोई तो सूरत होगी जो तू पढ़ ले। बेटे पढ़ाई आधी से ज्यादा हो गई है, जिंदगी तबाह बर्बाद न कर। बच्चे ने कहा एक शर्त है। कहा क्या? कहा तू मुझे छोड़ के चली जा या मैं तुझे छोड़ के चला जाता हूँ, तुझसे आज के बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर यह शर्त मंजूर है तब मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। जब इतनी बात बेटे ने कही है, खुदा की कसम हजारों बिजलियां माँ के कलेजे पे गिर गई थी। कौन सा दर्द था जो आज माँ को याद नहीं आ रहा था? कौन सा एहसास था जिसने आज मां को रुलाया नहीं था? जब बेटे ने इतना कहा कि इस शर्त पे पढ़ाई होगी कि तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। मां तो मां होती है, तू बीवी को लेकर उड़ के जाके कहता है मेरी मां ने इजाजत दी है, तूने तो कुछ भी नहीं मांगा, जो इसने मांग लिया था। इसने कहा आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नौजवान कहता मेरी मां ने कहा ठीक है शहजादे, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। उसने कहा मां कोई पूछे भी तो बताना मत, मैं तेरा बेटा हूं और ना मैं
कहूंगा तू मेरी माँ है। माँ ने अपनी आंखों में आंसू लिए, बेटे से जुदाई बर्दाश्त कर ली। वक्त बदलता गया, बेटा पढ़ता चला गया। फिर अल्लाह ने अच्छी नौकरी दी, शादी भी हो गई, अच्छी दुल्हन मिल जाती है। अल्लाह ने इसको एक बेटा अता किया। जब बेटे की खबर माँ को पहुंची है, कई बार इस बेटे को देखने के लिए माँ बेटे के दरवाजे तक आई है, लेकिन गैरत ने कदम रोक दिए थे। हिम्मत जवाब दे गई, अपने बेटे को माँ बेटा ना कह सकी, पलट के वापस आ गई। चंद साल फिर बीत गए। फिर एक दिन माँ ने सोचा अब दुनिया से जाने वाली हूँ, क्यों ना अपने बेटे का चेहरा देख के आ जाऊं। माँ ने कदम उठाए गए, कलेजे पे बर्दाश्त का पत्थर रखा, बेटे के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। दस्तक दी, अंदर से इस बूढ़ी का पोता निकल करके आया। उसने कहा क्या बात है? कहा मुझे इस घर के मालिक से मिलना है। बच्चे ने अंदर जाके कहा अब्बा जी कोई औरत आई है, उसकी एक आंख नकी है, आपसे मिलना चाहती है। जब इतनी बात सुनी है, उसने कहा उससे जाके कह दो मैं घर पे नकी हूँ। जब बच्चा पलट के आके कहता है मेरा बाप घर पे नकी है, अल्लाह अकबर। माँ ने आंखों में आंसू भर के बच्चे से कहा था बेटे तू कौन है उसका? कहा मैं उसका शहजादा हूँ। माँ बेसाख्ता होकर के अपने पोते को सीने से लगा लेती है। याद रखिएगा माँ बाप को औलाद प्यारी होती है, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है पूत से ज्यादा पोते प्यारे हुआ करते हैं। वजह यह नहीं होती है कि वो रोटी देंगे, वजह यह नहीं होती है कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इसलिए पूत से पोते प्यारे होते हैं क्योंकि माँ बाप को अपने पोते के अंदर अपने बेटे का बचपन नजर आया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जवाब नहीं। इसलिए पोते पूत से प्यारे होते। मैं